अस्सलाम वालेकुम। ये जो गुस्से का जज्बा है, इसको आम तौर पर हमारे यहाँ एक मनफी जज्बा जो है वो समझा जाता है, ख़ास तौर पर जब हम इसका मुवाजना उम्मीद, खुशी और जोश जैसे इमोशंस के साथ करते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर समझा जाता है कि जिस फर्द के अंदर गुस्सा होता है वो अच्छा नहीं होता, और गुस्सा जो है वो इंसान के लिए दूसरे लफ्ज़ों में बेहतर नहीं होता है। गुस्से के हवाले से ये जो मनफी सोच है, इसकी जड़ें हमारी माशरत में भी हैं, सकाफत में भी हैं, और इससे बढ़कर समटाइम हमने गुस्से के जो तबाहकुन असरात होते हैं उनको अपनी आंखों से भी देखा हुआ होता है। लेकिन एक बात को अच्छी तरह आप याद रखें कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जितने भी इमोशंस पैदा किए हैं, चाहे ये खुशी का जज्बा हो, चाहे ये गम का जज्बा हो, चाहे ये गुस्से का जज्बा हो, ये सारे जज्बे जो हैं ये बुनियादी तौर पर मुस्बत होते हैं और इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर ये जज्बे जो हैं, अगर ये इमोशंस जो हैं वो जो है वो इतदाल में रहें, या कुछ जो है बाउंड्रीज हैं उनकी हदूद के अंदर जो है वो रहें। जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो माइंड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करके ये बताया है कि ये जो गुस्से का जज्बा है ये बुनियादी तौर पर इंसान के लिए बड़ा मुफीद होता है, पॉजिटिव होता है। ये उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ता है, और बाज़ औक़ात अगर ये एक ख़ास इतदाल के अंदर रहे तो ये इंसान को आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने के लिए मजबूर भी करता है। तो गुस्से के 5-6 बड़े फ़ायदे हैं, और ये फ़ायदे जो हैं वो आपको कब हासिल होंगे उसको बताने से पहले, शेयर करने से पहले मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि गुस्सा जो होता है उसके अंदर क्या बेनिफिट जो है वो पोशीदा होते हैं। ये रियल वाक़या है कि यूएस से जो है उसके अंदर एक 12 साल का बच्चा था जिसका तल्लुक जो है वो कालों की नस्ल से था। और वो बच्चा एक दिन अपने घर में खड़ा था और उसके घर के सामने से गाड़ियां गुजर रही थी, और उसके घर के सामने से रोज गाड़ियां गुजरती थी। तो अपने बाप को कहता है कि सड़क से इतनी गाड़ियां गुजर रही हैं लेकिन हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हमारे पास भी कोई गाड़ी होनी चाहिए। तो उसके बाप ने उससे कहा कि बेटा हमारे पास गाड़ी कहाँ से आएगी, हम तो काले हैं। तो उस बच्चे ने आगे से कहा कि बाबा काला होना कोई बुराई है, कोई बुरी बात है। उसके बाप ने कहा कि बेटा बात ये नहीं है, बात ये है कि काला होने की वजह से हमें कोई अच्छी मुलाजमत नहीं देता कि हम ज्यादा पैसे कमाएं और अपने लिए गाड़ी खरीद सकें, हमारा तो गुजर बसर ही बड़ी मुश्किल से होता है। तो ये बात सुन के वो बच्चा जो था 12 साल का, वो उदास हो गया। जब उसके बाप ने देखा कि ये उदास हो गया है तो बाप ने उसकी उदासी दूर करने के लिए भाग दौड़ करके उसको एक बाइसाइकिल दे दी, और बाइसाइकिल उसको देते हुए कहा कि बेटा मेरी हैसियत तो ये भी नहीं थी, लेकिन तुम्हें उदास देखकर मैंने जो है वो बड़ी मुश्किल से इसका बंदोबस्त किया है। बच्चे को साइकिल मिली तो वो बड़ा खुशी खुशी घर से बाहर निकला और सड़क पे जो है वो खरामा खरामा से चलाने लगा, और चलाते चलाते वो एक दुकान के सामने रुका और दुकान के अंदर दाखिल हुआ कुछ खरीदने के लिए। जब वो कुछ खरीद के बाहर निकला तो उसने देखा एक गोरा बच्चा जो है, गोरी नस्ल का जो एक लड़का है, वो उसकी बाइसाइकिल जो है वो चोरी करके भाग रहा है। वो उसके पीछे भागा लेकिन उसको पकड़ नहीं सका। तो साथ ही एक पुलिस वाला खड़ा था, तो उसने पुलिस वाले से कहा कि वो जो गोरा बच्चा है वो मेरी साइकिल लेके भाग गया है, तो आप उसको पकड़े। तो उसने बड़ी से हकारा से देखा और उसकी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया। बच्चे को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने गुस्से में आके कहा कि मुझे ये अगर लड़का मिल गया ना तो मैं इसकी नाक और मुंह जो है वो तोड़ दूंगा। और जो पुलिस वाला था उसने फिर हकारा से उसे कहा कि जाओ जाओ घर जाके पहले नाक तोड़ने की प्रैक्टिस करो। बच्चा जो है उसको और गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को जो है वो हदूद से, इतदाल से बाहर नहीं जाने दिया। गुस्से में उसके अंदर ये सोच पैदा हुई कि हम काले हैं तो क्या ये कोई बुराई है या हम किसी से कमतर हैं। तो वो बच्चा घर गया और घर जाके उसने क्या किया कि नाक तोड़ने की जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी, यानी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। और उस बच्चे ने इतनी मेहनत की कि कुछ सालों के बाद वो बच्चा बॉक्सिंग का आलमी चैंपियन बन गया, और उसने जो फाइनल था वो सिर्फ मुकाबला जो था वो सिर्फ 4 सेकंड के अंदर जीत लिया। अब दौलत और गाड़ियां उसके घर की लौड़ी बन गई, और वो वीआईपी आदमी जो है वो यूएसए के अंदर बन गया। तो ये बच्चा जो है ये कौन था? ये मोहम्मद अली था। और मोहम्मद अली ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि अगर उस दिन उसका वालिद जो है उसको साइकिल के बजाय गाड़ी ले देता और उसकी साइकिल चोरी ना होती और उसके अंदर शदीद गुस्सा जो है वो पैदा ना होता, तो वो कभी भी आलमी चैंपियन जो है वो ना बनता। तो याद रखिए, गुस्सा जो है उसका जो पहला फायदा जिस वाक्य से आपको समझ में आ रहा होगा वो क्या है कि गुस्सा हमें ताकत देता है, तमन्नाई देता है, एनर्जी देता है।
गुस्सा हमें पुश करता है कि हम अपने गोल्स अचीव करें, कुछ बड़ा करें। तो ये गुस्से का पहला फायदा है। और गुस्से का जो दूसरा फायदा है वो ये है कि गुस्सा जो है वो हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं दूसरे लोगों के साथ उसको क्या करता है, बेहतर बनाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, हमने तो आज तक ये सुना है कि गुस्से से ताल्लुकात जो हैं वो क्या होते हैं, खराब होते हैं। यकीनन अगर गुस्सा हदूद से बढ़ जाए, इत्तेदाल से आगे बढ़ जाए तो ताल्लुकात मुतासर होते हैं। लेकिन एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, फर्ज करें आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं या आपकी तवक्कुआत के बरक्स कर रहे हैं और आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप गुस्से का इजहार नहीं करते, गुस्से को छुपा जाते हैं, जाहिर नहीं करते, तो आपके लाइफ पार्टनर को कभी ये पता नहीं चलेगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। तो वो गलत जो है वो क्या करेगा, उसको कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा। यूं आपके ताल्लुकात क्या हो जाएंगे, मजीद खराब हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए कि गुस्से का जो इजहार है, अगर गुस्सा जस्टिफाइड हो, हदूद के अंदर हो और बामकसद हो, तो आपके लाइफ पार्टनर को ये समझ आ जाती है कि वो क्या गलत कर रहा है और वो अपने आप को क्या करता है, दुरुस्त कर लेता है, गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं और तावन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जो गुस्सा है उसका तीसरा फायदा ये है कि अगर आपका गुस्सा जो है वो इत्तेदाल के अंदर हो, लिमिट्स को क्रॉस ना करे, तो ये आपकी जो नेगोशिएशन पावर होती है उसको बढ़ा देता है। आप अच्छा नेगोशिएट करते हैं और आप ज्यादा गेन करते हैं। आपका जो मुखालिफ फरीक है उसे पता चल जाए कि आपका गुस्सा जायज है और आपका गुस्सा इत्तेदाल के अंदर हो तो वो डिफेंसिव हो जाता है और आपको ज्यादा जो है वो देता है। तो गुस्से का तीसरा फायदा ये है कि आपकी जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो क्या होती हैं, बेहतर हो जाती हैं। और गुस्से का चौथा फायदा ये है कि गुस्सा जो है वो हमें पुरसुकून भी बनाता है। जब हमें कभी इस बात का तजर्बा होता है कि हम जिस्मानी तौर पर या जज्बाती तौर पर बेसुकून होते हैं या इमोशनली या फिजिकली हर्ट होते हैं, तो गुस्सा जो है वो हमें कुछ करने पे क्या करता है, उभारता है। और जब हम कुछ करने का फैसला करते हैं तो पहले तो स्ट्रेस रिलीज होता है और जब हम अमलन कुछ करते हैं तो जो टेंशन होती है वो रिलीज हो जाती है और हमारे जो नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुरसुकून हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गुस्से के बाद जो अक्सर लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, पुरसुकून हो जाते हैं। तो गुस्से का जो पांचवा फायदा है वो ये है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमें इस बात का मौका मिलता है कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी कमजोरियों के ऊपर गौर करें और उसको क्या करें, इंप्रूव करें। ये गुस्सा जो है हमें पुश करता है कि हम अपने आप को क्या करें, इंप्रूव करें। और जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप को कुछ इंप्रूव करते हैं, तो इसके नतीजे के अंदर हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो भी क्या होती है, बेहतर होती है। तो गुस्सा अगर इत्तेदाल के अंदर रहे तो बहसीते मजमूई हमें क्या करता है, अच्छा इंसान बना देता है। तो नाज़रीन, गुस्से का छठा फायदा ये है कि गुस्सा जो है वो हमें हमारे बिलीफ्स जो होते हैं, अकायद जो होते हैं, हमारे जो वैल्यूज होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने में मदद देता है। जब भी कोई ऐसी सूरत होती है जो हमारी वैल्यूज के खिलाफ हो, हमारी बिलीफ्स के खिलाफ हो, तो उस सूरत में हमें क्या आता है, गुस्सा आता है। और हमें गुस्सा ये शऊर देता है कि ये जो काम है, ये जो चीजें हो रही है हमारी वैल्यूज के क्या है, खिलाफ है और हम मुस्बत तौर पर उस सूरत हाल को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। यूं हम अपनी जो वैल्यूज होती हैं उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये हैं गुस्से के 5-6 बड़े फायदे। लेकिन याद रखिएगा कि गुस्से के ये फायदे हमें सिर्फ उस वक्त हासिल होते हैं जब हमारा गुस्सा इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जो है वो इत्तेदाल के अंदर रहे। हमें ये कहा गया है, हमसे ये मुतालबा किया गया है कि हम अपने गुस्से को क्या करें, पी जाएं। पी जाना क्या होता है कि हमारे जो गुस्सा है वो दूसरों के लिए नुकसानदेह सूरत-ए-हाल इख्तियार ना करें। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपने गुस्से को, एंगर को जो है मुस्बत एनर्जी के अंदर तब्दील किया। जब उन्हें कोई चैलेंज दिया गया, उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने उसको मुस्बत तौर पे लिया और फिर जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो काम जो है वो किए, अपने गोल्स पूरे किए और अपनी लाइफ को जो है वो तब्दील कर दिया।